दुनिया इस समय बहुत गलत मार्ग पर आकर के खड़ी हुई है। बहुत गलत समय चल रहा है इस समय संसार में। एक क्षण में पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस समय परिस्थिति दुनिया में ऐसी बनी हुई है। युद्ध चल रहा है ना, इजराइल का, ईरान का, अमेरिका का, सब कोई इनके ऊपर बम मार रहे, कोई उनके ऊपर बम मार रहे। कब कहाँ किसके ऊपर बम गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। और देखिए ये जो युद्ध चल रहा है ना, अभी तो ये युद्ध का आरंभ है। अभी आगे बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। आप देखते जाइए, देखते देखते ऐसा समय आएगा कि कई कई देश एक एक साथ मिलकर एक दूसरे से युद्ध करेंगे। और कब कहाँ बम गिरेगा, कब कहाँ बारूद गिरेगा, कोई भरोसा नहीं होगा। अभी आगे ऐसा भयंकर युद्ध होने वाला है जल्दी ही कि बहुत बड़ी जन हानि और धन हानि होने वाली है सज्जनों। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक संत की भविष्यवाणी है जो आज सत्य हो रही है। जगन्नाथ भगवान का नाम आप लोगों ने सुना है। जगन्नाथ भगवान जागृत देव है कलयुग में, जगन्नाथ भगवान। और जगन्नाथ भगवान के एक बड़े भक्त हुए, जगन्नाथ जी के चरणों की सेवा करते थे। उन संत ने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका। ये जो मैं बात कह रहा हूं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये बातें भविष्य मालिका में पहले कही जा चुकी हैं। अभी तो युद्ध का शुरुआत हुआ है, आरंभ हुआ है। काल की चाल तो बड़ी विकराल है। आगे ऐसे ऐसे तांडव होंगे कि सज्जनों हम आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये लिखा है उस ग्रंथ में। और जगन्नाथ जी के वो ऐसे भक्त थे, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। और उस भविष्य मालिका में उन्होंने ये भी लिख दिया था कि 2025 से 2032 का समय बहुत खतरनाक होने वाला है। 2025 से 2000, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आप डरना नहीं, लेकिन ये सत्य है, उन्होंने लिखा है स्पष्ट। आप लोग हंस रहे हो, लेकिन देखो कुछ लोग हंस रहे, लेकिन मैं निवेदन करूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे गुरुजी डरा रहे हो आप बैठ के व्यासपीठ। नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। इसको थोड़ी गंभीरता से आप लेना। 2025 से 2032 का समय बहुत खतरनाक होने वाला है। इन वर्षों में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसे आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हो सके तो 2025 से 2032 के बीच में अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिए सज्जनों। ये एक संत की भविष्यवाणी है, और संत की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। उन्होंने अपने ग्रंथ में भविष्य मालिका में यह भी लिख दिया था कि तृतीय विश्व युद्ध होगा सज्जनों, और इतना भयानक युद्ध होगा। तृतीय विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि 75% दुनिया की आबादी समाप्त हो जाएगी, केवल 25% लोग बचेंगे। उन्होंने ये लिखा, प्रथम विश्व युद्ध होगा, द्वितीय होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। चतुर्थ विश्व युद्ध उन्होंने नहीं लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, और आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के किनारे पर खड़ी है। बस बिल्कुल छोर पे ही है दुनिया। हर देश परमाणु बम लेकर तैयार है, बारूद लेकर तैयार है, बम लेकर तैयार है। बस एक शब्द बिगड़ने की जरूरत है। कब कहाँ कौन किसको मारेगा, कब कहाँ कौन सा ब्लास्ट होगा, ये नहीं कहा जा सकता। और याद रखिए, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा ना, तो सोना चांदी काम नहीं आने वाला। जो धन हम आप कमा रहे हैं ना, ये धन भी काम नहीं आएगा। बैंक में आपने जितना पैसा जमा किया है वो सब सरकार के जिम्मे होगा, और सरकार उस धन से राष्ट्र की रक्षा करेगी।
आपके घर में जो पैसा होगा ना, फिर उस धन का भी कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि नोट थोड़ी खाएंगे। खाने के लिए तो आटा दाल चावल चाहिए, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में क्षति होगी, और जब क्षति होगी तो नव निर्माण नहीं हो सकता। सारे बिजली के कनेक्शन कटेंगे, इंटरनेट के कनेक्शन कटेंगे, सारी चीज़ें अव्यवस्थित होंगी, अन्न का अभाव होगा, लोग भूखे मरेंगे, ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाएंगी। सज्जनों, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि उन महात्मा ने 500 वर्ष पूर्व जो बातें लिखी थी, आज तक वो सारी बातें सत्य हुई हैं। जो लिखा है वही सब हो रहा है, और जो उन्होंने लिखा है वही सब आगे होने वाला है। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व ग्रंथ में लिखा था कि जिस दिन जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगेगा, उस दिन महामारी फैलेगी दुनिया में। और आप याद हो तो हो, नहीं हो तो इंटरनेट करके देख लेना। कोविड के पहले जगन्नाथ जी के ध्वज में आग लगी थी, और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा दिया। उन्होंने लिखा था कि एक समय इस भारत में अंग्रेजों का शासन चलेगा, वो भी हुआ बीच में। और उन्होंने ये भी लिखा है कि 2025 से 2032 का समय होगा, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत भयावह होगा। जगह जगह देश लड़ जाएंगे आपस में, जन हानि होगी, धन हानि होगी। और यहाँ तक लिखा है कि समय समय पर प्लेन क्रैश होगा, हवाई दुर्घटनाएं होंगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, और उसमें बड़े बड़े हस्तियों का नाम भी होगा। और आप देखिए, आज प्लेन क्रैश हो रहा है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। कभी भी सूचना मिल जा रही है कि फलाने प्लेन क्रैश हुआ और इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए। उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं आज वो हो रही हैं सज्जनों। स्पष्ट लिखा है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो 70% आबादी समाप्त हो जाएगी, केवल 30% लोग बचेंगे। और जो बचे हुए लोग होंगे वो कौन होंगे आपको पता है? वो जो 30% लोग बचे होंगे वो आप जैसे भगवत भक्त लोग होंगे, भक्ति करने वाले लोग होंगे। जो भगवान के चरणों से जुड़ा होगा वही बचेगा, जो भक्ति करता होगा वही बचेगा। नहीं, जितने पापी हैं सब के सब मारे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो सनातन धर्म की शरण लेकर भगवान की शरण में रह जाएगा, केवल वो लोग बचेंगे, बाकी सब। जो भगवान की शरण में रहेगा वही बच पाएगा। उन्होंने एक चीज और लिखा है कि जिस समय दुनिया में त्राही त्राही होगा, उस समय जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उड़ीसा में ही एक स्थान है, छतिया नामक स्थान, और जाजपुर के छतिया नामक स्थान पर जगन्नाथ मठ है। उन्होंने लिखा है कि जगन्नाथ भगवान अपना मंदिर छोड़ के उस जगन्नाथ मठ में चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए, और दुनिया में त्राही त्राही होगी सज्जनों। आज भी जाजपुर के छतिया नामक स्थान पर जगन्नाथ मठ में जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं वो 400 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन जगन्नाथ भगवान हमारे इस जगन्नाथ मठ में आएंगे। उड़ीसा की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, उड़ीसा की बात। वहाँ प्रतीक्षा चल रही है। जैसे कल्की भगवान की प्रतीक्षा है, ऐसे ही उस छतिया नामक स्थान पर जगन्नाथ भगवान के मठ में जगन्नाथ जी के भक्त प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान आएंगे सज्जनों। 2025 से लेकर 2032 के बीच में बहुत से हवाई दुर्घटनाएं होंगी, जिसमें बड़े बड़े नाम वाले लोग भी मारे जाएंगे। और आप देखिए घटना हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे कहिए ना, अगर 2025 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड निकाल ले हम लोग, तो जितनी हवाई दुर्घटना 1 सालों में हुई है ना, इतनी हवाई दुर्घटना कभी नहीं हुई है।
उन्होंने लिखा है कि जिस समय चील पंछी जगन्नाथ जी के ध्वज को लेके उड़ेगा, उस दिन कोई न कोई अनहोनी होगी, और ऐसा हो चुका है। आप इंटरनेट करके देख लेना, साक्षात भगवान है जगन्नाथ जी, संकेत देते हैं। सज्जनों, 2025 से लेकर 32 के बीच में हवाई दुर्घटनाएं होंगी, और आप देखिए, एक बार नजर उठाइए, 10 से ज़्यादा हवाई दुर्घटनाएं एक साल के भीतर में हुई हैं, और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इस हवाई दुर्घटना में मात्र एक साल में मारे गए हैं। इसलिए ये सब बातें झूठी नहीं हैं, ये सब बातें सत्य हैं। जब वो ग्रंथ में लिख गया, जो जो बात उन्होंने लिखा है सब सत्य हो रहा है। वो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, इसलिए उनकी बात अकाट्य है। सज्जनों, तृतीय विश्व युद्ध होगा जब, तो मात्र 30% लोग रह जाएंगे, और वो वही लोग बचेंगे जो भगवत भक्त होंगे, जो परमार्थी होंगे, जो धर्मात्मा होंगे, जो नाम जप करते होंगे, जिनके जीवन में अच्छाइयाँ होंगी, जिनके जीवन में पाप नहीं होगा, ऐसे ही लोग बचेंगे। बाकी 70% लोग तो सज्जनों मारे जाएंगे उस युद्ध में। अब ये कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर कई बार ऐसी घटनाएं घट रही जिसको देख के लगता है कि अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ। और सज्जनों, उन्होंने लिखा था उस ग्रंथ में कि यदा कदा अचानक से ऐसी घटनाएं घटेंगी कि एक देश दूसरे देश के ऊपर प्रहार करेगा और भयंकर तबाही मचेगी। अभी देखो, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, 2025 की घटना है, और उसके बाद फिर बीच बीच में युद्ध चलता रहा। अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका ये सब भिड़ रहे हैं। अब देखना है कि भारत की शोर जाता है, पर आप लोग डरिए मत। उन्होंने अपने ग्रंथ में ये भी लिखा है कि जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो उसके बाद भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया के लोग इसी भारत से सीखेंगे, और हमारा भारत देश सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊंचाई पर होगा, और पूरे दुनिया के लोग भारत देश से शिक्षा लेंगे। उन्होंने ये भी लिखा है, भारत के जितने धर्मात्मा हैं, जितने भजनानंदी हैं, सब बचेंगे, और जितने पापी हैं सब खिसकेंगे। ये सब बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं? आज यहीं से भक्ति भजन शुरू कर दीजिए। अगर बचे रहना है तो आप भी भक्ति करिए, और अपने बच्चों को भी आज यहीं से भक्ति से जोड़िए। नहीं, जितने पापी हैं सब निकलने वाले हैं, सबका पत्ता कटने वाला है। इसलिए भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए, वही लोग बचे रहेंगे सज्जनों। और उस दिन कुछ काम नहीं आएगा, उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन कुछ भी काम आने वाला नहीं है। न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। एक बड़ा प्यारा भाव, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, कब बम कहाँ गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। शरद जी, हम एक दिन आशीष जी से भी परसों ही कह रहे थे कि हम लोगों को भी जल्दी जल्दी खूब कथाएं कर लेनी है। क्यों? कब कहाँ धम्म से बम गिरे कोई भरोसा नहीं है। तो वो भी कह रहे थे, हाँ गुरुजी सही कह रहे आप, जल्दी जल्दी कथा करनी है हम लोगों को। एक माथा ही तो खिसकना है। एक छोटी छोटी आंख वाला है, वो कौन है पता नहीं, कहाँ देश का है वो, प्रधानमंत्री की क्या है, छोटी है किंग जॉन, तुमको याद है क्या? वाह, उसी के पार्टी का तो नहीं हो? छोटी छोटी आंख वाला किंग जॉन, उसका तो माथा ही समझ नहीं आता कि घूम किधर रहा है वो। बहुत बारूद बम रखा है, पर बेचारे के पास चलाने वाले ही नहीं है, इसीलिए परेशान है वो। जिस दिन माथा खिसक गया उसका, उधर वो, उधर चाइना, उधर अमेरिका, भारत भी पीछे थोड़ी है। भारत वाले तो कहेंगे भारत माता की, और पाकिस्तान खत्म।
इसलिए भैया भगवान का नाम लो। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। सब गाइए। सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सोना आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। हरि बोल। पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। ये माया की नैया भवसागर में, माया की नैया भवसागर में, माया की नैया भवसागर में जिस दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, उस दिन न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।